Good morning and welcome to the new topic, that is the symmetry in animals, यानी जंतुओं में सममिति। जंतुओं में सममिति जो है क्यों होता है, क्या इसका प्रकार है, क्या एग्जाम्पल है, ये पॉइंट्स जो है इसमें चर्चा करें। प्रत्येक जो सजीव होता है इसका एक निश्चित शेप और साइज होता है, और ये निश्चित शेप और साइज जो है या परिमाण जो है उसके हैबिट एवं हैबिटेट के अनुकूल ही होता है। यानी कहने का मतलब ये है, ये जंतु, ये एनिमल्स जो है या इनके शेप जो है किसी न किसी प्रकार की सममिति को बताते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम चर्चा करें तो सममिति जो है ज्यामितीय परिरूप में बॉडी पार्ट्स की व्यवस्था को दर्शाते हैं। ओके, यानी ज्यामितीय परिरूप में दैहिक या बॉडी पार्ट्स के व्यवस्था को समझाते हैं। यानी सिमेट्री मीन्स an arrangement of body parts into geometrical designs. Yani, that refers to the division of body into equal parts by lines or the planes. यानी शरीर को बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, वो किस तरह से, लाइन्स या फिर प्लेन्स के द्वारा। ओके, अकॉर्डिंग टू हैकल, यानी हैकल के अनुसार ये हैं, एन एनिमल इज कॉल्ड सिमेट्रिकल व्हेन ए प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर विल डिवाइड इट इनटू टू सिमिलर हाफ्स। हैकल के अनुसार एक एनिमल या जंतु को सममिति, सिमेट्रिकल उस रूप में कहा जाएंगे, एक उसके केंद्र से गुजरती हुई जो प्लेन है या तल है, वो उसकी बॉडी को, एनिमल की बॉडी को दो बराबर या इक्वल हाफ्स के रूप में बांटा जाए। ओके, व्हेन एनिमल इज नॉट डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, देन वी कैन से दैट इज एसिमेट्रिकल। ठीक है, यानी शरीर को दो बराबर हिस्सों में नहीं बांटा जाए तो हम उस टाइम उस एनिमल्स को कहेंगे एसिमेट्रिकल एनिमल। ओके, एसिमेट्रिकल मीन्स दैट इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू लाइक पार्ट्स और इक्वल पार्ट्स। इसके एग्जांपल्स के रूप में दैट इज द मोस्ट स्पॉन्जेस एंड द प्रोटोसोवा। तो स्पॉन्जेस और प्रोटोसोवा के शरीर जो है वो जो एडल्ट स्पॉन्जेस मेनली और प्रोटोसोवा में मेनली एमीबा की बॉडी रेगुलर है ना, वो दो बराबर हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता है। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये जो इनको सममिति या अत्यंत जो विशेष प्रकार की जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो बॉडी एसिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल बॉडी जो है, इनकी जब डेवलपमेंटल स्टेजेस होता है, परिवर्तन के स्टेजेस होते हैं, इनिशियल स्टेजेस, उसमें जो लार्वा है वो गमनशील या मोटेल होते हैं, और एनिमल जब वो उसका एडल्ट बन जाते हैं तब वो स्थानबद्ध हो जाते हैं। और जब लार्वल स्टेज में ये सिमेट्रिकल होते हैं, और जो वयस्क बन जाते हैं तब वो एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। ठीक है, तो लार्वा इज सिमेट्रिकल एंड द एडल्ट इज एसिमेट्रिकल इन स्पॉन्जेस में। ओके, और मेटासोवा की ये जो शाखा जो ब्रांच पैरासोवा, जिसके अंतर्गत संघ पोरिफेरा को रखा गया है, ये असममित जंतुओं का
का ग्रुप, ठीक है, पैरासोवा या पोरिफेरा स्पंजस जो है। ओके, ना सममिति का जो प्रकार है, सममिति का प्रकार है, द टाइप्स ऑफ द सिमेट्री। तो टाइप्स ऑफ सिमेट्री में सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करेंगे, दैट इज द गोलीय सममिति। गोलीय सममिति या उसको कहते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। ओके, यानी स्फेरिकल सिमेट्री, गोलीय सममिति या फिर यह है स्फेरिकल सिमेट्री। इसमें जंतुओं का शरीर जो है एक गेंद के समान गोल होता है। ओके, यानी द बॉडी हैज द शेप ऑफ द स्फीयर। क्लियर? इसमें इनके शरीर में एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल और डोर्सल पार्ट या लैटरल पार्ट नहीं होते हैं, यानी अग्रपृष्ठ, अधर पृष्ठ एवं पार्श्व भाग नहीं होते। ओके, और केंद्र से गुजरने वाली किसी भी अक्ष से इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी ऑल प्लेन्स दैट पासेस थ्रू द सेंटर विल कट इट इनटू सिमिलर हाफ्स। यानी कहने का मतलब शरीर इसका किस तरह से है, गेंद के या गेंद के समान गोल होता है, अग्रपृष्ठ और अधर पृष्ठ पार्श्व भाग नहीं होते हैं, यानी केंद्र से होकर गुजरने वाली कोई किसी भी अक्ष से इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल दैट इज द वोल्वॉक्स एंड रेडियोलारिया। देखो डायग्राम दिखा देती हूँ मैं। वोल्वॉक्स, दिस इज द, here it is the spherical symmetry, ये है वोल्वॉक्स। ओके, ये here it is the वोल्वॉक्स के स्फेरिकल सिमेट्री का। ओके, ये एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल that is the sponges and also the amoeba. Clear? Now again come to the next part, the next symmetry, that is known as the radial symmetry. Okay, radial symmetry. radial symmetry में क्या होता है देखें, यानी इन जंतुओं में एक सतह पर जो मुख है और दूसरी सतह पर जो एनस है ये पाई जाती है। क्लियर? यानी one side it is the oral and the other it is opposite side, that is the aboral side. Okay, and the body is in the form of a flat or tall cylinder. एक सिलेंडर के समान, एक लंबे बड़े सिलेंडर के समान इसका शरीर होता है। वन सेंट्रल और लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस, इसके एक केंद्रीय या लॉन्जिट्यूडिनल अक्ष पाए जाते हैं, किसमें? आर्य सममिति में। यानी ऑल द लाइन्स पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस इन एनी प्लेन विल डिवाइड द बॉडी इनटू टी इक्वल हाफ्स। ओके, यानी कहने का मतलब केंद्र से होकर गुजरती हुई किसी भी जो उदग्र काट है उस जंतु को दो समान भागों में बांट सकते हैं। यानी केंद्र से जो भी लाइन्स केंद्र से होकर गुजरती हो और किसी भी का उदग्र काट, ओके, और इसके शरीर को दो भागों में बांट सकते हैं। क्लियर? यानी कहने का मतलब जो रेडियल सिमेट्री है जिसमें उसकी शरीर जो है एक सिलेंडर के समान होगा, एक सेंट्रल एक्सिस और एक लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस, लंबा जो है एक्सिस प्लेन होता है, एक्स होता है, और जो लाइंस जो केंद्र से होकर केंद्रीय अक्ष से होकर गुजरती हो और वो काट दो इक्वल हाफ्स बराबर हिस्सा बराबर पार्ट देते हैं शरीर की, और एक ओरल एवं एक ऑपोजिट साइड में, यानी ओरल के ऑपोजिट साइड में अबोरल सरफेसेस पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स के रूप में है दैट इज द सीलेंड्रेटा एंड एकाइनोडर्मा, सीलेंड्रेटा एंड ऑल्सो द एकाइनोडर्मा। ये जो रेडियल सिमेट्री वाली जंतुओं में और एक दो सममिति और पाए जाते हैं आर्य सममिति में, वो है द्विआर्य सममिति और पेंटा रेडियल एंड ऑल्सो पॉलीमेरस, दैट में बी पॉलीमेरस, यानी एक से अधिक जो अक्ष होते हैं जिनमें से, ऐसे बायरेडियल में है दो अक्ष होगा,
पेंटारेडियल में 5 अक्ष होगा और पॉलीमेरस में 1 से अधिक अक्ष होता है। तो जिससे वो केंद्र से होकर के जो गुजरने वाली काट है, इससे वो 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। सीलेंट्रेटा एंड ऑल्सो टीनोफोरा भी इस तरह की है। सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड एकाइनोडर्मेटा डायग्राम में भी क्लियर दिखाई देंगे आपको। सी दिस इज द रेडियल सिमेट्री, ओके, यानी हियर इट इज सीलेंट्रेटा, ओके, और ये भी रेडियल सिमेट्री की एग्जाम्पल है, ओके। इन्हीं में जैसे बायरेडियल, जिसमें बायरेडियल में टीनोफोरा है ना, बायरेडियल, पेंटारेडियल एंड ऑल्सो पॉलीमेरस टाइप के, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, that is the biradial symmetry. I explained it, okay. 2 planes of symmetry, यानी 2 planes of symmetry है और longitudinal और the sagittal axis. एग्जाम्पल है टीनोफोरा एंड ऑल्सो द एंटोसोवा। तो नेक्स्ट जो सिमेट्री है इसको कहते हैं द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति या उसको कहते हैं बाइलैटरल सिमेट्री, यानी ये है बाइलैटरल सिमेट्री या फिर उसको कहते हैं द्विपार्श्व सममिति। इनमें जंतुओं को केवल एक ही तल से, जो शरीर की मध्य रेखा से गुजरे, जो समान भागों में उसको बांट सकते हैं, यानी एक ही तल से दैट इज द सिंगल प्लेन, ओके, सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन, एक ही अक्ष या एक ही एक्सिस होगा, द मीडियल, लॉन्जिट्यूडनल और सैजिटल प्लेन, थ्रू विच वी कैन कट द एनिमल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। और इसमें एनिमल के शरीर में अग्र एवं पश्च भाग उपस्थित, एंटीरियर एवं पोस्टीरियर भाग उपस्थित होते हैं, अग्र एवं पश्च भाग उपस्थित होते हैं। बायलैटरल सिमेट्री में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स होते हैं और एक सिंगल प्लेन, और वो मीडियन हो सकता है, लॉन्जिट्यूडनल हो सकता है और सैजिटल हो सकता है, जिससे हम उस सिंगल प्लेन से होकर गुजरने वाली काट से हम इसके शरीर को 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, ओके। कैन बी डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये जो बायलैटरल सिमेट्री है यानी द्विपार्श्व सममिति है, ये प्लाटीहेल्मिन्थ से शुरू होकर हायर एनिमल्स तक होते हैं। प्लाटीहेल्मिन्थोसो, हेल्मिन्थोसो, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, कोडेटा, ओके, ये सारे इसी सममिति में आने वाले एनिमल्स होते हैं। इनमें अग्र, पश्च, पृष्ठ तथा जो आधार सतह जो हैं वो उपस्थित होती हैं, जैसे एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल एंड वेंट्रल साइड्स जो हैं, पार्ट्स जो हैं वो उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में देखो बायलैटरल सिमेट्री की, यानी यहाँ से ये जैसे बटरफ्लाई हो, बायलैटरल सिमेट्री का, ओके। बॉडीज एनिमल्स के जो एग्जाम्पल्स है यहाँ दे रखे हैं। और इसी के साथ साथ ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक, ओके, इन द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। तब तक के लिए कि विदा।